हेलो, दिस इज़ अंकित नोटेल एंड यू आर वाचिंग सुपर 50। दोस्तों, ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम आपके लिए शिक्षण, विद्या एवं तकनीकी के प्रति अभिवृत्ति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चन लेके आए हैं। आप इस 45 क्वेश्चन को वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे और जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट है। आप बाकी अपना एफर्ट लगाते रहिए। आप अपने और भी चैनल से आप अपनी तैयारी करते रहिए। इसमें हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि शिक्षण में जो संपूर्ण उपागम है उसकी संस्तुति क्यों की जाती है। ए, इसके शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है। इसके द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। तो इसका जो सही आंसर है, फर्स्ट का सही आंसर है सी। यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। आप वीडियो को देखते रहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। दूसरा, उत्तम अधिगम के लिए आवश्यक है। उत्तम अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक व्याख्यानों तथा अधिगम परीक्षणों की, छात्रों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अधिगमित सांस्कृतिक प्रतिमानों की, छात्रों द्वारा शैक्षिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहार के प्रशिक्षण की, छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री को दैनिक रूप से रटने की। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, छात्रों द्वारा शैक्षिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की। आइए फटाफट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित से न्यूनतम आवश्यकता होती है। एक उत्तम शिक्षण अभ्यास के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम आवश्यकता होती है। अनुभव उपागम की, उत्तम लक्ष्य की, विषय वस्तु उपागम की और पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, थर्ड का डी, पुरस्कार एवं निंदा सिद्धांत की। अधिकांश शिक्षाविदों का ऐसा विचार है कि विवादास्पद विषयों के संदर्भ में खुले विचार विमर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए। कक्षा में बहस नहीं करनी चाहिए। छात्रों को स्वतंत्र रूप से बहस करनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा खुले विचार विमर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो फोर्थ का सही आंसर होगा खुले विचार विमर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फिफ्थ, आधुनिक प्राथमिक विद्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है डी, प्रारंभिक पठन हेतु वर्णमाला का ज्ञान कराना। तो आप जो और ऑप्शन है वो एक बार जरूर देख लीजिए। 6, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। वो अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, वो इसे भुलाने का प्रयास करे, त्रुटि करे और भूल जाए, उसके प्रति अनजान बन जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। 7, विद्यालय में अध्ययन इकाई का विश्लेषण निम्नलिखित के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रविधि एवं तकनीकी के, उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति के, क्रियाएं तथा प्रोजेक्ट के, जिन प्रतियों का शिक्षण करना है उनके अनुरूप। तो इसका सही आंसर होगा उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति के। तो जो 7 क्वेश्चन था उसका जो आंसर होगा उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति के। 8 क्वेश्चन, किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है। किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है मानसिक व्यायाम की, एक परीक्षण की, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की, शिक्षक द्वारा समर्थित अधिगम की। तो सही आंसर होगा आपका सी, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की। नेक्स्ट है, यदि नवीन घटनाओं के संबंध में कोई विवादास्पद समस्या प्रकट हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। ए, विनम्रतापूर्वक विवाद का विषय परिवर्तित कर दें। सर्व स्वीकृति दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए पूर्ण प्रकरण पर लौट जाएं। उस विवाद पर छात्रों की तैयारी करने के लिए कहें तथा अन्य कोई समय सुनिश्चित कर लें जब तक कि अंतिम समाधान की संभावना हो, विवाद की समावधि बढ़ा दें। तो इसका जो सही आंसर है वो सी, उस विवाद पर छात्रों की तैयारी करने के लिए कहें तथा अन्य कोई समय सुनिश्चित कर लें। क्वेश्चन नंबर 10,
व्याख्यान विधि निम्नलिखित परिस्थिति में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगी। व्याख्यान विधि अनुशासनहीन कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने में, पाठ्यपुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में, विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में, और डी छात्रों को तथ्यपरक ज्ञान प्रदान करने में। तो इसका जो सही आंसर होगा पाठ्यपुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की व्याख्यान तकनीकी को निम्नलिखित के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की व्याख्यान तकनीकी को निम्नलिखित के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसका सही आंसर है सूचनाओं के संप्रेषण हेतु जिन्हें अन्य माध्यमों से संप्रेषित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। ड्रिल विधि जिसमें सही प्रत्युत्तर की प्राप्ति के लिए व्यापक पुनरावृत्तियां की जाती है को जाना जाता है। छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को समुन्नत करती है। इसे किसी भी अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह संधि विच्छेद तथा गणित आदि के शिक्षण में उपयोगी है। यह केवल अधिगम कौशलों के निर्माण में उपयोगी है। तो ड्रिल जो विधि होती है वो इसका सही आंसर है, यह केवल अधिगम कौशलों के निर्माण में उपयोगी है। 13 क्वेश्चन है, तथ्यों को ड्रिल विधि द्वारा अधिगमित करने की विधि को आधुनिक पाठ्यक्रम में कम महत्व प्रदान किया जाता है। केवल कुछ उद्देश्यों के सापेक्ष महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कक्षा में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। यह अंतिम अस्त्र की तरह प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, यह अंतिम अस्त्र की तरह प्रयोग किया जाता है। 14। आधुनिक विद्यालय निम्नलिखित प्रविधि पर बल देते हैं। औपचारिक रटने की प्रक्रिया पर, मानसिक विकास पर, ज्ञानार्जन पर और समस्या समाधान पर। तो आधुनिक विद्यालय जो होते हैं वो समस्या समाधान पर बल देते हैं। व्याख्यान तकनीक के बारे में लोगों का विचार है कि आधुनिक शिक्षा में इसका न्यूनतम उपयोग है। अधिगम वृद्धि का उत्तम साधन है। इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। यह एकाकी रूप में उत्तम तकनीक है। तो 15 जो व्याख्यान तकनीक के बारे में जो लोगों का विचार है वो है इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है, ना के बराबर है। 16 आधुनिक विद्यालयों में कौशलों का अधिगम प्रदान किया जाता है। आधुनिक विद्यालयों में कौशलों का अधिगम प्रदान किया जाता है जब उनकी आवश्यकता होती है। एक योजनाबद्ध तरीके से राज्य के पाठ्यपुस्तकों के योजनानुसार माता पिता की इच्छा अनुसार जब उनकी आवश्यकता होती है। 17 आधुनिक विद्यालयों में ड्रिल विधि के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किया जाता है। यह केवल यंत्रवत उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। इसका आधुनिक शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग नहीं किया जाता है। यह बोझ प्रश्नों के उत्तर खोजने में उपयोगी है। यह विषय वस्तु को दोहराने के लिए उपयुक्त है। तो सही आंसर है ए, यह केवल यंत्रवत उत्तर प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। 18 विभिन्न संप्रदायों एवं संबंधों के गहन अधिगम के लिए आवश्यक है। ड्रिल अभ्यास, पुनर्पाठन, रटना और पुनर्निरीक्षण। तो विभिन्न संप्रदायों एवं संबंधों के गहन अधिगम के लिए पुनर्निरीक्षण आवश्यक है। 19 ऐसे गृह कार्य जो काफ़ी लंबे एवं बड़े आकार वाले होते हैं वे छात्रों में उत्तम प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। शिक्षक छात्र दोनों को कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करते हैं। छात्रों की अनुशासनहीनता का निवारण करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है बी, वो छात्रों को हतोत्साहित करते हैं। 20 नवनियुक्त शिक्षक को प्रथम कक्षा प्रवेश के समय जो कार्य करना चाहिए वो है उत्तम शुरुआत के लिए प्रशासनिक कार्यों को पूर्व में ही पूर्ण कर लें, छात्रों को कठोर अनुशासन में रखें तथा अपनों को कठोर शिक्षक के रूप में स्थापित करें, छात्रों के साथ मधुर संबंध स्थापित करें और छात्रों को तथा स्वयं को पारस्परिक परिचय प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। तो इसका जो सही आंसर है वह डी, छात्रों को तथा स्वयं को पारस्परिक परिचय प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करें। ठीक है। 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षण के समय सोशल स्टडीज की पुस्तकों से समस्त प्रचार सामग्री को हटा दिया जाए। इन कक्षाओं में यूनिट सिस्टम लागू कर दिया जाए। उद्देश्यपूर्ण तकनीकी परीक्षण तथा गृह कार्य प्रणाली लागू की जाए। उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा, इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। शिक्षण के सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक हैं शिक्षण सामग्री की विविधता,
प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, संप्रेषित विषय सामग्री, छात्र शिक्षक के मध्य अंतर संबंध। तो सही आंसर होगा शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी। 23 छात्र के विकास एवं वृद्धि के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण निम्नलिखित स्तर पर किया जाना आवश्यक है। स्नातक स्तर पर, हाई स्कूल स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर। तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण जो सही आंसर है वो है डी, प्राथमिक स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वश्रेष्ठ सहायक सामग्री है जिसे पाठ्य पुस्तक सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? चलचित्र प्रोजेक्टर, गृह कार्य, पुस्तकालय, कौशलात्मक कार्यों संबंधी कलम। तो इसका जो सही आंसर है वो है गृह कार्य। शिक्षक प्राय दृश्य सामग्री को समझते हैं। पारस्परिक शिक्षण के प्रतिस्थापन, कक्षीय परंपरा में मनोरंजक परिवर्तन, शिक्षण की अन्य युक्तियों का प्रयोग, शिक्षण तैयारियों में समय की बचत। तो इसमें जो सही है पारंपरिक शिक्षण का प्रतिस्थापन। जब कभी बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करें तो सदैव ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें जो सदैव ध्यान रखना चाहिए वो है बी, इस पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री पर ठीक ठीक विचार विमर्श किया जाए। 27 छात्रों के कार्यों को विद्यालय के बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करने के संदर्भ में शिक्षाविद निम्नलिखित तथ्य से एकमत हैं। यह एक अनुपयुक्त विधि है क्योंकि छात्रों में गर्व तथा ईर्ष्या उत्पन्न करती है। यह अनुपयुक्त शैक्षिक प्रवृत्ति है क्योंकि यह अयोग्य छात्रों को सम्मान प्रदान करती है। यह उत्तम विधि है क्योंकि सभी छात्रों में रुचि उत्पन्न करती है। यह एक ऐसी विधि है जिसके गुण एवं दोषों का प्रदर्शन प्रयोगकर्ता पर निर्भर है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी, यह एक ऐसी विधि है जिसके गुण एवं दोषों का प्रदर्शन प्रयोगकर्ता पर निर्भर है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैयक्तिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करती है? वैयक्तिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करती है। योग्यता समूह, व्याख्यान विधि, सूक्ष्म समूह शिक्षण विधि और यूनिट विधि। तो इसमें जो सही आंसर है वो है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर वैयक्तिक विभिन्नता की आवश्यकताओं को व्याख्यान विधि पूरी नहीं कर पाती है, इसलिए व्याख्यान विधि इसका सही आंसर है। हाई स्कूल स्तर पर व्यक्तिगत विभेदों की समस्याओं के समाधान का उचित उपाय है। हाई स्कूल स्तर पर व्यक्तिगत विभेदों की समस्या के समाधान का उचित उपाय है सभी छात्रों को एक समान गृह कार्य दिया जाए किंतु उसका ग्रेडिंग अलग अलग किया जाए। व्यक्तिगत गृह कार्य छात्रों की रुचि एवं योग्यताओं के आधार पर दिया जाए। तीव्र सीखने वाले छात्रों को अधिक कठिन किंतु मंद रूप से सीखने वाले छात्रों को सरल गृह कार्य दिया जाए। सभी कक्षा कार्य गृह कार्य के रूप में कराया जाए। तो इसका जो सही आंसर है व्यक्तिगत गृह कार्य छात्रों की रुचि एवं योग्यताओं के आधार पर दिया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सीटेट, यूटेट सभी एग्जाम, सभी प्रकार के जो परीक्षा हैं उनमें ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा गया, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य श्रव्य या दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किन्हें दृश्य श्रव्य या दृश्य सामग्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? उपयुक्त सभी सत्य हैं। सभी जो ध्वनि, चलचित्र, दूरदर्शन, चित्र, ड्राइंग, डायग्राम, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, स्लाइड्स। 31 निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि तकनीक है? पैनल, विचार विमर्श, समस्या समाधान, कक्षा में रटना, कक्षा वाद विवाद। तो कक्षा में रटना ये सबसे न्यूनतम प्रभावी तकनीक है भाई। 32 निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सफल अधिगम का घोतक है? कौन सा उपागम सफल अधिगम का घोतक है? छात्रों को स्वतंत्र निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, छात्रों से अधिकाधिक कार्य कराया जाए, विषय के उद्देश्य एवं कक्षा के अनुकूल शिक्षण किया जाए, शिक्षक अपने व्यक्तित्व एवं पूर्व अनुभवों के अनुकूल शिक्षण करे। तो इसका जो सही आंसर है विषय के उद्देश्यों एवं कक्षा के अनुकूल शिक्षण किया जाए। 33 शिक्षक छात्र सहभागिता के आधार पर शिक्षण कार्य योजनाओं के निर्माण का सर्वाधिक दुर्बल पक्ष है। तो इसका जो सही आंसर है बी, यह शिक्षक को अपनी मौलिकताओं के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 समस्त शैक्षणिक योजना का केंद्र बिंदु है। यूनिट इकाइयों का निर्माण, दैनिक पाठों का सूक्ष्म विवेचन, पाठ के सूक्ष्म उद्देश्यों का निष्कर्षण, शिक्षण की संपूर्ण योजना का निर्माण। तो सही आंसर है सी, पाठ के सूक्ष्म उद्देश्यों का निष्कर्षण। फील्ड ट्रिप्स के आयोजन में शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए। एकाएक रूप में स्थान आदि की सूचना प्रदान करना छात्रों को उत्सुकता को बढ़ा देता है अथवा उपयोगी है।
छात्रों की बार बार उपस्थिति लेना समय का दुरुपयोग है। छात्रों को स्वयं यातायात की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को सभी माता पिता से पूर्व आज्ञा पत्र प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। तो इसका जो शैक्षिक भ्रमण का जो आंसर है वो डी, शिक्षक को सभी माता पिता से पूर्व आज्ञा पत्र प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। 36, छात्रों को जब प्रोजेक्ट प्रदान किया जाए तो ध्यान रखना चाहिए उसमें छात्रों द्वारा अपने ग्रेड सुधार की भावना निहित हो। माता पिता की इच्छा अनुसार प्रोजेक्ट वितरित किए जाएं। सभी छात्रों में चक्रीय उत्तरदायित्व सौंपा जाए। छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। तो इस सबसे सही आंसर है छात्रों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही प्रोजेक्ट वर्क देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक योजनाओं के निर्माण में निम्नलिखित की उपेक्षा की जानी चाहिए। छात्रों का पूर्व ज्ञान। शैक्षिक योजना के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है छात्रों का पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट है, यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में समस्या समाधान उपागम का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में छात्रों को दिया गया एक समान गृह कार्य होंगे। तो इसका जो सही आंसर है अधिकांश छात्रों के लिए न्यूनतम उपयोगी। अधिकांश छात्रों के लिए न्यूनतम उपयोगी। बाकी के जो ऑप्शन है आप पढ़ लें। 39, समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं होती हैं। समूह प्रशंसा प्राप्त करना, कार्य को समान रूप से वितरित करना, व्यक्तिगत मत की उपेक्षा करना, पृथक छात्रों को समूह की ओर आकर्षित करना। तो इसका जो सही आंसर है ए, समूह प्रशंसा प्राप्त करना। 40वां क्वेश्चन है, एक बृहदाकार कक्षा में तथा सूक्ष्म आकार वाली कक्षा में शिक्षण प्रविधियों में अंतर होगा क्योंकि सूक्ष्म समूह के संदर्भ में ए, समस्या की पहचान एवं परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती है। छात्रों में व्यक्तिगत विभेदों की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। छात्रों में उपलब्धि की बारंबार जांच की समस्याएं नहीं होती है। इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। भाई क्लास बड़ा हो या छोटा हो, प्रॉब्लम सारे में एक जैसे ही होगा। तो इसमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है। डी इसका आंसर होगा। 41, कक्षा शिक्षण में प्रक्रियात्मकवाद के निरूपण के लिए आवश्यक है कि अधिगम उत्पाद है। अधिगम उत्पाद समूह प्रक्रियाओं के द्वारा विकसित किया गया हो, केवल स्मृति एवं रटने के आधार पर प्राप्त न किया गया हो, वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताएं पूर्ण करने में सक्षम हो, तात्कालिक अनुप्रयोग का हो। तो इसका भाई सही आंसर होगा आवश्यक अधिगम उत्पाद तात्कालिक अनुप्रयोग का हो। 42, शिक्षक द्वारा किए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा। शिक्षक द्वारा किए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। छात्रों के मतों द्वारा, विषय वस्तु की जटिलता द्वारा, गृह कार्य द्वारा उत्पन्न अधिगम द्वारा और कक्षा के कालांश द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा गृह कार्य द्वारा उत्पन्न अधिगम द्वारा। समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। तो इसका सही आंसर है डी, छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसका जो सही आंसर है छात्र अपने मित्र समूह से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। 44, प्रत्येक कक्षा के अंत में पर्यवेक्षित अध्ययन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कक्षा के अंत में पर्यवेक्षित अध्ययन की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें शिक्षक कुछ स्वतंत्र क्षण मिल जाते हैं। शिक्षक छात्रों के गृह कार्यों की जांच कर लेते हैं। छात्रों को गृह कार्य करने का अवसर मिल जाता है। शिक्षक छात्रों के अध्ययन में मदद करते हैं, मदद का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षक छात्रों के अध्ययन में मदद करने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। डी इसका सही आंसर होगा। 45, प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि पाठ्यपुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों को प्रयोग किया जाए, बालकों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए, छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए और छात्रों के स्वैच्छिक उत्तरों का आश्रित रहा जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए। तो ये थे आपके 45 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।